अनुराग भदौरिया आज संभल पर ही बोलेंगे, इधर उधर बात करेंगे ही नहीं। ये मैं कह रहा हूँ कि शर्मा, आप देखते हैं आप में और मेरे में से अनुराग भदौरिया किसे सही साबित करते हैं, किसे गलत साबित करते हैं। अनुराग भदौरिया, स्वागत। मुस्कान जी 10 सेकंड, मुस्कान जी 10 सेकंड सबसे पहले सबसे पहले मैं अपनी बात कह लूं। सबसे पहले 9 वर्ष की मैं अपनी बात कह लूं भाई। सबसे पहले 9 वर्ष की सभी साथियों को, जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह हम तो चाहेंगे कि देश में सारे व्यक्तियों के अंदर खुशियां आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि आने वाले साल में महंगाई, बेरोजगारी कम हो, लोगों को नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था अनुराग भदौरिया महंगाई की, बेरोजगारी की और अरे हाँ, तो हाँ वही और बोल लेने कि उसकी बात नहीं कर, उसकी बात करेंगे, संभल की बात नहीं करेंगे। अरे भाई बोलने दीजिए, भाई बोलने दीजिए। काहे नए साल पे भी बीजेपी की बैटिंग चलेगी तो? अरे भाई नए वर्ष में झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम किसी की बैटिंग नहीं करते सर, नए वर्ष में ही हम झूठ किसी की बैटिंग नहीं करते। कर सार पार्टियां हम पर आरोप लगाती हैं। बीजेपी वाले कहते हैं समाजवादी पार्टी की बैटिंग करते हैं, कांग्रेस की बैटिंग करते हैं, कांग्रेस कहती है बीजेपी की बैटिंग करते हैं। देखो नए साल में, अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। नए साल में तू में नहीं, अगर उनको और बोलना है तो बुलवा लीजिए। नहीं आप बोलिए, तो पेट में दर्द होगा। झूठ मत बोलिए, बस इतना मैं कह रहा हूं। हाँ देखिए, सवाल है कि महंगाई, हाँ देखो अभी दर्द शुरू हो गया। महंगाई, रेजुलेशन पास कर लीजिए। ये देश की समस्या है और देश की समस्या, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा ना दर्द शुरू हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी इस देश की समस्या है, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसीलिए संभल पे बात हो। और संभल पे जो इनके साथी है वो इन्हीं के साथी है जो इस पे बार बार सवाल उठाते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। इनका काम ही है कि जो बार बार कह रहे थे, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मुसलमानों को भड़काना। मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश पे सबको बराबरी का अधिकार है। जो इस दावे के साथ कहते हैं और बड़ा जोर दे के कहते हैं कि मुसलमान अब वो इस देश का नागरिक है, उतना ही अधिकार है जितना और किसी का इस देश पे है। ये क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूलना नहीं चाहिए। इस देश, हिंदुस्तान सभी का है। और जब जहां पे समस्या होगी उस पे बात होगी, चर्चा होगी। इस देश के अंदर में चाहे संभल हो, चाहे कोई दूसरा जिला हो, भाईचारा हमेशा रहा है और प्यार मोहब्बत की बात इस देश में हमेशा से रही है और मिलजुल के लोग रहे हैं। और मिलजुल के अगर नहीं रहते तो आज अंग्रेजों का राज होता। सबने मिलजुल के यहां से अंग्रेजों को खदेड़ा है और उसमें सबकी शहादत है। अगर जिनकी शहादत नहीं होती है वो ज्यादा चिल्लाते हैं, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब जिसका योगदान समाज के अंदर नहीं होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, मेरा योगदान है, मेरा योगदान है, मेरा योगदान है। इसके मतलब समझ लीजिए उसका योगदान नहीं है। तो जिनका योगदान नहीं है वो दावेदारी ज्यादा करते हैं हिंदुस्तान पे। आज सवाल यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में ये कह रहे वो जमाना गया। बिल्कुल वो जमाना आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान तरक्की करे। आप तरक्की की ओर ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप वो जमाना चला गया जहां लोग तरक्की क्या करते थे, जहां पे रोज एक नया यहाँ हॉस्पिटल्स की बात होती थी, कॉलेजेस की बात होती थी, यूनिवर्सिटीज की बात होती थी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी बात होती थी, कैसे हिंदुस्तान और आगे बढ़े इसमें बात होती है। हाँ, झूठे आंकड़े जोड़ दे दिए जाएंगे। आप आज के जमाने के हिंदुस्तान में 80 करोड़, आज ए टीम और बी टीम भदौरिया जी ने बिल्कुल फिट कर दी है कि किस प्रकार से बैटिंग करनी है, कौन सी बॉल कहां पकड़नी है। आज बिल्कुल सेट हो गया। आज बात ये हुई थी कि जमीन किसकी है, जमीन पर क्या होना चाहिए। भदौरिया जी, आपकी तो सरकार भी रह चुकी है, एक बार बताइएगा पुलिस किस लिए होती है? पुलिस किस लिए होती है भदौरिया जी? अब हो गया, पुलिस किस लिए होती है? मान लीजिए आप फैल हो गए क्योंकि अनुराग भदौरिया एक लाइन नहीं बोले संभल साल का पहला दिन है। अभी भदौरिया साहब चुप नहीं हुए। अभी भदौरिया साहब की बारी जारी है। मेरे को फेल नहीं होने देंगे भदौरिया। अनुराग भदौरिया भाई, मेरे को फेल मत होने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको इस हरी जैकेट की कसम है। देखिए, मेरे और के शर्मा जी के बीच में ये शर्त लगी है। वो कह रहे हैं अनुराग भदौरिया संभल पर नहीं बोलेंगे और मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया संभल पर बोलेंगे। होने दीजिए। अरे मैं बोलूंगा, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कैसे चलेगा भाई? अरे जितनी देर भारतीय जनता पार्टी बोली है, टाइम कंपेयर कर लेना। अच्छा। अगर उससे 1 सेकंड ज्यादा बोलूं तो बताना। इसलिए सुन लीजिए आप भी। तो जो संभल की बार बार चर्चा करते हैं, पता क्यों करते हैं? संभल की चर्चा इसलिए करते हैं, ये चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर में शांति हो और हिंदुस्तान के मुद्दों पे चर्चा हो। चौकी इसीलिए तो बनाई जा रही है कि शांति हो। उखाड़ के लाते हैं क्योंकि इनकी दुखती नग है।
नहीं सुन तो लीजिए, इनकी दुखती ही रग है। हिंदुस्तान के संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में शांति व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, ये उसमें नाकाम रहे हैं। 15 मिनट वाला बयान याद है, उसमें बयान में खास बात थी। इस तरह से ये नाकामी की वजह से, नाकामी 15 मिनट वाली बात याद है ना ओवैसी साहब की, परेशान होने के बाद 15 मिनट वाली बात याद है ना, उसमें खास कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आज वही दर्द सामने आ गया है कि अगर आज उस क्षेत्र में पुलिस चौकी बन गई तो दंगा कैसे होगा, पाकिस्तान से बुलेट कैसे आएंगे, दुबई वाली बुलेट का एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये पूरे देश के अंदर वास्तविक तौर पर है। भदौरिया जी नहीं बोलेंगे, भदौरिया जी के जो सट्टे बट्टे हैं, सट्टे बट्टे जो वहां बैठे हुए हैं, कि जो वहां किस प्रकार से अराजकता, हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं को काटना है, भगाना है, वो नहीं हो पाएगा ना। पुलिस जिस प्रकार से वहां बैठेगी तो वो समस्या है। मुझे बताइए ना, आप लोग तथाकथित तौर पर आप लोगों ने जिस प्रकार से इन लोगों को एनोनिमस पावर्स दे दी है कि जो जमीन पे क्या उपस्थित कर देंगे वो सब सामने आ गया है। आज आप नहीं बोले, आपके पास टाइम था, आप नहीं बोल पा रहे। अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए, अनुराग भदौरिया की बारी है, बोलने दीजिए। अब ये मेरे साथ ही खड़े हुए अनुराग भदौरिया, आज नए साल का पहला दिन है भाई, आज ये सब नहीं, आज मत करिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपकी बात जब तक पूरी नहीं हो जाएगी दूसरे गेस्ट के पास नहीं जाऊंगा। आप लगाइए माइक, बोलिए। बात नहीं बंद करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा समय दूंगा मैं, कोई आपका समय ले नहीं पाएगा। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, ठीक है, वो मेरे साथ खड़े ना, उनको चुप कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे साथ खड़े। जब आप मेरे साथ स्टूडियो में होते हैं तो आपको चुप कराना मुश्किल हो जाता है ना, ऐसे ही आज उन्हें चुप कराना मुश्किल है। आप बोलिए, आप अपनी पूरी बात कहिए। अनुराग भदौरिया अपनी पूरी बात कीजिए, अपनी पूरी बात कीजिए। देखिए, संभल में सांसद आपका, विधायक आपका, तो आपको तो बात रखनी पड़ेगी अपनी। नहीं, वो तो बोलिए। अनुराग भदौरिया जब बोलेंगे कोई दूसरा नहीं बोलेगा, मैंने बोल दिया, हिदायत दे दी। चलिए अब बोलिए। अभी यहाँ ज्ञान के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, कमाल की बात भाई, अच्छी डिबेट हो रही तो सुन लीजिए ना। आप तो अपने आप को संत बताते हैं। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जब तक बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। हरकत करता है, आज सबको पूरा समय दूंगा मैं, बोलिए। आपकी बात हम सुन लेंगे। हाँ बोलिए। मुस्कान जी, कमाल कर रहे हैं आप भी भाई, थोड़ा सभ्य है, सभ्य समाज में जी बिल्कुल बिल्कुल, तो संत का परिचय। हाँ बोलिए, अनुराग भदौरिया बोलिए। कम से कम ऐसा तो मत कीजिए ना कि हम बोल रहे हैं कान में बड़। हाँ नहीं, ये गलत है, इंटरप्शन होता है, उससे दिक्कत होती है बोलने में। तो मैं अपनी बात कह लूं। हाँ बोलिए। देखिए, हमने कहा कि संभल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। क्या संभल के, कभी भारतीय जनता पार्टी ने संभल के लास्ट इतनी सालों से है भारतीय, क्या संभल के विकास के बारे में बात की? क्या संभल में कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, कौन से इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई संभल के अंदर में? कौन सी इंडस्ट्री लेके आए संभल के अंदर में? सिर्फ संभल के अंदर में क्या कर रहे हैं? चार, यहाँ इनकी नाकामी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से, पुलिस सिस्टम की नाकामी की वजह से 4 लोगों की, बच्चों की मौतें हो गई। कौन जिम्मेदार है उन 4 बच्चों की मौत का संभल में? जरा बताइए आप। तो संभल में 4 बच्चों की मौत होगी, परिवार उजड़ गया, जिनके घर का तारा चला गया, दीप जिसके घर का बुझ गया, कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी सरकार। रोज नया वहां पे खोजना चाहती है। कभी उस मस्जिद में घुस जाती है, किसी वहां मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं। भाई क्यों खोज रहे हो मस्जिद में मंदिर खोजिए ना। मंदिर आस्था का विषय है, धर्म राजनीतिक विषय नहीं है। आप धर्म को राजनीतिक विषय बना रहे हैं। तभी आपको अयोध्या में प्रभु राम ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि आप प्रभु राम आपके मन की बात जान गए हैं, क्योंकि आप एक्चुअली उनके प्रभु राम के आदर्श और आचरण को नहीं अपना रहे हैं। आप उनके नाम पर राजनीति करना चाहते हो। अयोध्या में आप हार गए, संभल में भी आप इसी तरह से कर रहे हो, आप हारोगे। इसी तरह से आप हर जगह हारोगे। आप प्रभु राम के नाम पे झूठी राजनीति करोगे। प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए। प्रभु राम के नाम पे अगर बात करनी तो आस्था का विषय है वो। इसलिए कहते हैं संभल की बात आप करते हो, लेकिन संभल में कैसे संभल का विकास हो, कैसे संभल का और उन्नति हो, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? हमेशा उसमें एक नया अपनी एक बी टीम खड़ी कर रखी है। बी टीम कुछ बोलता है, उस पे चर्चा करना शुरू कर देते हो। ये बी टीम, ए टीम जो है ना, ये देश का माहौल खराब करने वाले लोग हैं। ठीक है।